हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मालूमाती वर्ल्ड। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के चंद हैरत अंगेज और पुरस्कार मुकामात की सैर करवाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं शहर रोगान की, जिसे अब बेला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़े इस जगह को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद पहाड़ों में बेशुमार गारें बनी हुई हैं, जिन्हें किसने बनाया और यहाँ कौन रहता था, ये कोई नहीं जानता। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये गारें तकरीबन 1300 साल पुरानी हो सकती हैं। इन पहाड़ों से अब तक 15,000 कमरे भी दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें खिड़कियां भी लगी हुई हैं। पहाड़ों के अंदर मुख्तलिफ रास्ते बनाए गए हैं जो इन कमरों को आपस में जोड़ते हैं। इन पहाड़ों के हवाले से एक किस्सा भी मशहूर है कि यहाँ एक बादशाह रहता था जिसकी एक बेटी थी और उस पर जन्नत का कब्जा था। फिर एक शहजादे ने इस शहजादी को जन्नत के कब्जे से आज़ाद करवाया। कहा जाता है कि तभी से इस शहर पर जन्नत ने बसेरा कर लिया था और अब इन गारों और कमरों में जन्नत बसते हैं। अफसोस की बात यह है कि अगर ये तारीखी और पुरस्कार जगह किसी और मुल्क में होती तो उसे एक सियाहती मुकाम में तब्दील कर दिया जाता, लेकिन हमारे अपने मुल्क में ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में कोई इल्म नहीं है। दोस्तों, अब चलते हैं कराची के इलाके मंगू पीर की तरफ और वहाँ मौजूद पीर मंगू के मज़ार की बात करते हैं। मंगू पीर कराची के कदीम तरीन इलाकों में से एक है। इस इलाके में पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जिन्हें मंगू पीर भी कहा जाता है, का मज़ार भी मौजूद है। इसी मज़ार के अहाते में एक हैरत अंगेज तालाब भी है जिसमें दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं। इसे पाकिस्तान में मगरमच्छों की सबसे बड़ी रिहाइश गाह कहा जाता है। इन मगरमच्छों को मज़ार के लोग खाना खिलाते हैं और ये कभी भी इंसान पर हमला नहीं करते। कहा जाता है कि पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान 13वीं सदी में इराक से यहाँ आए थे। उस वक्त कराची में छोटे छोटे गाँव होते थे जहाँ मछेरे रहते थे। पीर साहब ने इसी तालाब के पास रहने का फैसला किया जहाँ दर्जनों मगरमच्छ पहले से मौजूद थे। अब बात करते हैं चौकुंडी कब्रिस्तान की, जो कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इस कब्रिस्तान को 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। इस कब्रिस्तान में कई नामवर लोग दफन हैं, लेकिन इसके हवाले से एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे सिंध के सबसे हॉन्टेड इलाकों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं झील सैफुल मलूक की तरफ। वादी कागान के शुमाल में वाक़े ये झील जन्नत नज़ीर है। इस झील के मुतालिक एक अजीब व गरीब कहानी मशहूर है कि मिस्र के एक शहजादे सैफुल मलूक ने बदीअल जमाल को ख्वाब में देखा और उसकी तलाश में निकल पड़ा। 6 साल तक दुनिया भर में घूमने के बाद इस शहजादे को झील सैफुल मलूक का पता चला, जहाँ उस परी का बसेरा था। अब बात करते हैं बलूचिस्तान के मकरान कोस्टल हाईवे पर मौजूद प्रिंसेस ऑफ होप की। ये एक पत्थर का मुजस्मा है जो देखने में एक औरत की मानद लगता है, जैसे गोया गाउन पहनाया गया हो। ये नाम इसे अक़वाम मुत्तहिदा की गुडविल एम्बेसडर एंजेलिना जोली ने दिया था जब वो 2010 में पाकिस्तान आई थी। शेखुपुरा फोर्ट, जो मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ था, लाहौर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इस किले की तामीर के बाद यहाँ सिखों और फिर अंग्रेज़ों का कब्जा रहा। आजकल ये किला टूट फूट का शिकार है और कहा जाता है कि यह जन्नत का बसेरा है। मुकामी लोगों का मानना है कि किले के अंदर मौजूद हवेली में बूढ़ी औरतों की रूहें नजर आती हैं। इस किले की एक बार दोबारा तामीर की कोशिश की गई थी, लेकिन मजदूरों के साथ पेश आने वाले पुरस्कार वाक़यात के बायस इस काम को रोक दिया गया। ये पुरस्कार मुकामात अपनी मुनफरिद तारीखी अहमियत और अजीब व गरीब दास्तानों की बदौलत पाकिस्तान के सकाफती विरसे का हिस्सा हैं और इनकी पुरस्कारियत आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके शहर में ऐसी कौन सी पुरस्कार या हैरत अंगेज जगह मौजूद है, या फिर आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।